आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में, जहां आज हम डिकोड करने वाले हैं एक बेहद ही धमाकेदार मुकाबला। आईपीएल 2026 का मैच 58 धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की आमने सामने की टक्कर। और यकीन मानिए, ये कोई आम लीग मैच नहीं है। ये एक ऐसी बिसात है जहां एक टीम अपनी सांसें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, तो दूसरी सिर्फ अपनी इज्जत और सम्मान के लिए मैदान में उतरने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले के हर एक पहलू और आंकड़ों को गहराई से समझते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हताशा और सम्मान की इस दिलचस्प लड़ाई की। फिर नज़र डालेंगे दोनों टीमों के हेड टू हेड इतिहास पर। इसके बाद हम डिकोड करेंगे वो अहम मिनी बैटल्स जो मैच का रुख पलट सकते हैं। फिर बात होगी मिडिल ओवर्स के महारथियों की, और आखिर में समझेंगे धर्मशाला की पिच और मैच की कंडीशंस को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, हताशा बनाम सम्मान। जरा दोनों टीमों की मौजूदा स्थिति पर गौर कीजिए। जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है पंजाब किंग्स, इनके लिए अब ये पूरी तरह से करो या मरो की स्थिति है। टॉप 4 यानी प्लेऑफ की रेस में जिंदा रहना है, तो इस मैच में जीत के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। दूसरी तरफ है मुंबई इंडियंस की टीम। वो प्लेऑफ की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं, लेकिन अब वो मैदान में सिर्फ अपने प्राइड यानी अपने सम्मान के लिए उतरेंगे। और क्रिकेट में ये बात सच साबित होती आई है कि बिना किसी दबाव के खेलने वाली टीम अक्सर सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाती है, खासकर तब जब टीम में रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहा हो। अब जरा इस नंबर को देखिए, 4। पंजाब किंग्स लगातार अपने पिछले 4 मैच हार चुकी है। मतलब सोचिए, इस सीजन के शुरुआती 7 मैचों में जो टीम एकदम अजेय लग रही थी, जिसे कोई हरा नहीं पा रहा था, उसका अचानक से ऐसा डाउनफॉल आना सच में हैरान करने वाला है। ये लगातार 4 हार साफ बताती हैं कि इस वक्त टीम का मोराल कैसा होगा और वापसी करने का कितना भारी दबाव उनके कंधों पर होगा। और इस अचानक आई गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा विलन है ये आंकड़ा 14। ये पंजाब किंग्स का हालिया मैचों में डेथ ओवर्स का इकोनॉमी रेट है। पारी के आखिरी ओवरों में लगभग 14 रन प्रति ओवर लुटाना किसी भी टीम के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। और ये मुसीबत सिर्फ खराब गेंदबाजी की वजह से नहीं है, बल्कि खराब फील्डिंग ने भी इस आग में घी डालने का काम किया है। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड इतिहास पर। आमतौर पर जब भी मुंबई इंडियंस की बात होती है तो एक डोमिनेंस वाली फीलिंग आती है ना? लेकिन 2022 के बाद से तस्वीर बिल्कुल अलग रही है। पिछले 6 मुकाबलों में से 4 बार पंजाब ने बाजी मारी है, जबकि मुंबई को सिर्फ 2 जीत नसीब हुई हैं। ये आंकड़े ये साबित करते हैं कि इतिहास चाहे जो कहे, लेकिन हालिया समय में पल्ला पंजाब का ही भारी रहा है। उन्हें पता है कि मुंबई को कैसे पछाड़ना है, और इस करो या मरो वाले मैच में ये मनोवैज्ञानिक बढ़त उनका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। चलिए अब गेम के अंदर चलने वाले गेम की बात करते हैं, यानी कुछ बेहद अहम मिनी बैटल्स। इस मैच का नतीजा काफी हद तक इन छोटे छोटे लेकिन खतरनाक मुकाबलों पर निर्भर करेगा। सबसे पहले देखिए जसप्रीत बुमराह और मार्कस स्टोइनिस की टक्कर। बुमराह ने इस खतरनाक फिनिशर पर पूरी तरह से शिकंजा कसकर रखा है। 5 पारियों में स्टोइनिस ने बुमराह के खिलाफ सिर्फ 22 रन बनाए हैं, वो भी 84.6 के बेहद मामूली स्ट्राइक रेट से, और 2 बार आउट भी हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और दिलचस्प बैटल है रोहित शर्मा और अर्शदीप सिंह के बीच। अर्शदीप ने 7 पारियों में रोहित को आउट तो सिर्फ 1 बार किया है, लेकिन उन्होंने रोहित जैसे आक्रामक बल्लेबाज को खामोश रखा है और सिर्फ 115.4 के स्ट्राइक रेट तक सीमित कर दिया है। ये दोनों ही मैचअप पावर प्ले और डेथ ओवर्स में गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। अब रुख करते हैं पारी के उस हिस्से का जहां मैच सबसे ज्यादा पलटता है, मिडिल ओवर्स के महारथी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 186.7। मिडिल ओवर्स में मुंबई के खिलाफ पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर का ये स्ट्राइक रेट लिटरली चौंका देने वाला है। जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है और फील्डिंग खुलती है, अय्यर का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। मिडिल ओवर्स में इतनी तेजी से रन बनाने की उनकी ये क्षमता मोमेंटम को पूरी तरह से मुंबई से छीनकर पंजाब के पक्ष में कर सकती है। और सबसे खास बात यह है कि बात सिर्फ तेज खेलने की नहीं है। 84 का ये भारी भरकम औसत इस बात का सबूत है कि अय्यर मुंबई के खिलाफ कोई अंधी हिटिंग नहीं करते। वो क्रीज पर टिकते हैं और बड़ी पारियां बनाते हैं। 4 पारियों में 84 का औसत और 186 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, ये कॉम्बिनेशन सच में उन्हें आज के मैच में मुंबई के लिए सबसे बड़ा खतरा बनाता है। अब अगर हम श्रेयस अय्यर की इस कंसिस्टेंसी की तुलना मुंबई के तिलक वर्मा से करें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है।
तिलक वर्मा भी मिडिल ओवर्स में बहुत तेजी से रन बनाते हैं। 5 पारियों में उनका स्ट्राइक रेट भी लगभग 170 के करीब है। लेकिन असली पेच फंसता है उनके औसत पर। तिलक का औसत केवल 27 का है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो शुरुआत तो बहुत ताबड़तोड़ करते हैं, लेकिन उसे एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी में तब्दील नहीं कर पाते। और अय्यर की तुलना में मुंबई के लिए ये एक बड़ी सिरदर्दी है। फाइनली बात करते हैं उस फैक्टर की जो दोनों कप्तानों की रणनीति तय करेगा, यानी पिच और मैच की परिस्थितियां। धर्मशाला का ये खूबसूरत मैदान अपनी तेज गेंदबाजी वाली पिचों के लिए जाना जाता है। यहाँ सीम गेंदबाजों का ही सिक्का चलता है और स्पिनर्स के लिए यहाँ मानो कुछ खास बचा ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट है, वो है ओस यानी ड्यू फैक्टर। लाइट्स के नीचे जब दूसरी पारी शुरू होगी तो ओस का आना लगभग तय है, जिससे गेंदबाजों के लिए गेंद को ग्रिप करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज के इस मैच में टॉस जीतना आधा मैच जीतने के बराबर हो सकता है। तो अब सारी बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ है पंजाब किंग्स की डेथ बॉलिंग की समस्या और उनका खराब फॉर्म, लेकिन साथ ही 2022 के बाद से मुंबई पर उनका दबदबा भी कायम है। और दूसरी तरफ है बिना किसी प्रेशर के खेल रही मुंबई इंडियंस की टीम। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, धर्मशाला की इस सर्द हवा में क्या पंजाब किंग्स टॉप 4 में पहुंचने की अपनी हताशा की आग से जीत दर्ज करेगी, या फिर मुंबई इंडियंस अपने सम्मान के लिए लड़ते हुए